हेलो फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जो है मॉडर्न इंडिया यानी आधुनिक भारत के मोस्ट इम्पोर्टेंट डेट को देखेंगे, जो कि सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, चाहे वो आपका यूपीएससी हो या फिर कोई भी एग्ज़ाम हो। इससे जो है क्वेश्चन ज़रूर ही पूछे जाते हैं, तो ये सभी के लिए जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। मैं एक एक करके जो है पूरी मतलब 1905 से हम लोग 1950 तक की डेट को जो है इसमें हम लोग देखेंगे इस वीडियो में। और मैं एक सीरीज़ में जो है आपको ये सारी डेट्स बताऊंगा और उनके बारे में बताऊंगा, ठीक है। तो इससे जो है आप एक बार में याद कर सकते हैं। और जैसा कि मान लीजिए कि यदि कोई डेट मेरे से छूट जाता है और आपको एक्स्ट्रा चीज़ पता है उसके बारे में, तो आप जो है उसी को ऐड कर लेंगे, जिससे कि आपको ईजिली वो भी चीज़ जो हो आपको याद हो जाए एक फ्लो में, ठीक है। तो इससे भी आपका प्रश्न पूछा जाता है, 4 ऑप्शन दे देगा और ऑड वन फाइंड आउट करने के लिए दे देता है, या फिर वन लाइनर क्वेश्चन तो पूछा ही जाता है। और बाकी यूपीएससी में आपका ऐसे 4 ऑप्शन के अकॉर्डिंग 4 ऑप्शन देकर पूछता है, ठीक है, मिलान वाले। तो उनके लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आने वाले सभी महत्वपूर्ण वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो देखिए हम लोग 1905 से शुरू करेंगे। उससे पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बता देता हूँ कि 1885 में जो है, ठीक है, 1885 में आपका किसकी स्थापना हुई थी, आईएनसी की, ठीक है, आईएनसी की स्थापना हुई थी, ठीक है। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी, ठीक है। क्योंकि इसके भी कुछ अधिवेशन जो है इस हमारे जो डेट में जो है आधुनिक भारत में आएंगे, ठीक है। तो इसलिए जो है इसको बताना जरूरी है। तो आईएनसी की स्थापना जो है कब हुई थी, तो 1885 में, ठीक है। किसने की थी, तो ए.ओ. ह्यूम के द्वारा जो है इसकी स्थापना जो है की गई थी, ठीक है। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना 1885 में। इस समय जो वायसराय थे आपके थे वो लॉर्ड डफरिन था, ठीक है। लॉर्ड डफरिन के समय जो है इसकी स्थापना की गई थी। तो इतनी चीज़ जो है आप लोग याद रखेंगे। तो बाकी हम लोग 1905 से देखते हैं, ठीक है। तो देखिए पहला 1905 में क्या हुआ था, 1905 सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट डेट देखते हैं, ठीक है। सभी इंपॉर्टेंट हैं जितने भी मैं बताऊंगा आज, ठीक है। तो 1905 में देखते हैं कि सबसे पहले क्या हुआ था। और सबसे पहले नहीं मान सकते हैं कि एक घटना जो है 1905 में हुई थी। यदि इसके अलावा जो मैं बताता हूँ इसके अलावा भी यदि कोई चीज़ हुई है तो जो है आप उसको रिकॉल करेंगे और याद कर लेंगे, ठीक है। तो आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। तो देखिए 1905 में क्या बंगाल विभाजन की घोषणा की गई थी। देखिए बंगाल विभाजन की घोषणा जो है की गई थी कब, 1905 में। इसी के जो विरोध में जो है आपका 7 अगस्त 1905 को, ठीक है, 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत की गई, ठीक है। इसी बंगाल विभाजन के विरोध में जो है स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत की गई 7 अगस्त 1905 को। स्वदेशी जो है आंदोलन की आपका शुरुआत हुई 1905 में ही, ठीक है। इसलिए हम लोग जो है 7 अगस्त को, आप लोगों को पता होगा कि 7 अगस्त को हम लोग हैंडीक्राफ्ट डे के रूप में हम मनाते हैं, ठीक है। हैंडीक्राफ्ट डे, ठीक है, के रूप में जो है 7 अगस्त को मनाया जाता है। तो ये चीज़ भी आप लोग याद रखेंगे। और अभी आप लोगों को पता है कि 7 अगस्त को एक नया डेट अनाउंसमेंट हुआ है। 7 अगस्त को ही आप लोग को पता होगा कि अभी भाला फेंक दिवस मनाए जाने की घोषणा की गई थी, ठीक है, और मनाया भी गया, ठीक है। कौन सा, भाला फेंक दिवस, ठीक है। तो ये चीज़ भी आप लोग याद रखेंगे। इसके अलावा देखिए 1905 में ही एक और महत्वपूर्ण घटना कौन सी हुई थी आपकी, उसे भी आप लोग याद रखेंगे। तो देखिए 1905 में ही आपका रेलवे बोर्ड की स्थापना हुई थी, ठीक है। क्या हुई थी, रेलवे बोर्ड की जो है स्थापना हुई थी, ठीक है। तो ये भी चीज़ आप लोग याद रखेंगे। और इसके अलावा इसके अलावा मैं एक चीज़ बता दूँ, जो फर्स्ट टाइम हमारी रेल जो चली थी वो कब चली थी, 1853 में, ठीक है। भारत में फर्स्ट टाइम रेल कब चली थी, तो 1853 में। कब चली थी, 18 अप्रैल, ठीक है, 18 अप्रैल 1853 में फर्स्ट टाइम रेल हमारे भारत में जो है चली थी, ठीक है। कहाँ से, मुंबई से थाने के बीच, ठीक है। तो ये भी आप लोग जो है याद रखेंगे एक्स्ट्रा फैक्ट में, मुंबई से थाने के बीच में, ठीक है, थाने के बीच चली थी। तो ये चीज़ 34 किलोमीटर लगभग, ठीक है, 34 किलोमीटर। तो ये भी पूछता है, ये भी प्रश्न पूछा गया, ये भी पूछा गया, ये भी, मतलब सारे प्रश्न पूछे गए हैं। तो इतना चीज़ आप लोग याद रखेंगे। बाकी हम लोग मुझे रफ करना पड़ेगा, फिर नेक्स्ट डेट को हम लोग देखते हैं।
तब तक आप लोग अगर वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को आप लोग प्लीज़ लाइक कर दीजिए, एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। थोड़ा सा ये मार्कर मुझे लग रहा है ये क्या बोलते हैं वो वाला आ गया है, परमानेंट टाइप का, जल्दी इजीली रफ नहीं हो रहा है, ये इंक वाला है, पता नहीं क्यों नहीं हो रहा है जल्दी से। बाकी थोड़ा सा मान लीजिए, थोड़ा सा डिजिटल बोर्ड नहीं है, थोड़ा सा टाइम लगेगा मुझे एक्स्ट्रा, मतलब उन लोगों से। अगर जैसे मान लीजिए कि इस पे बहुत स्लो आ रहा है आप लोग को, तो आप 2 पे इसको वीडियो को 2 पे या फिर 1.5 पे करके इस वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा देखिए इसके बाद क्या हुआ था 1906 में, देखते हैं हम लोग क्या हुआ था। तो 1905 हो गया, 1905 के बारे में इतनी चीज़ें याद रखेंगे। इसके अलावा जो चीज़ आपको याद है उसको भी आप याद रखेंगे इसी फ्लो में, ठीक है। 1906 देखते हैं हम लोग क्या हुआ था। देखिए 1906 के बारे में देखते हैं। तो 1906 में हमारा क्या होता, मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। किसकी हुई थी? मुस्लिम लीग। सभी क्वेश्चन जो है पूछे गए हैं और पूछे जाएंगे। मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। कहाँ पे हुई थी? तो आपकी हुई थी ढाका में, ठीक है। ढाका में इसकी स्थापना हुई थी। किसके द्वारा हुई थी? तो आगा खां के द्वारा, ठीक है। आगा खां के द्वारा जो है इसकी स्थापना की गई थी। तो ये था 1906 के बारे में। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 1907, ठीक है। 1907 तो 1907 में आपका क्या हुआ था? सूरत अधिवेशन हुआ था, ठीक है। 1907 में आपका एक सूरत अधिवेशन हुआ था। किसका? आईएनसी का, ठीक है। पहले मैंने बताया था, ठीक है। उसका जो है 1907 में सूरत अधिवेशन हुआ था। अधिवेशन हुआ था। इसमें क्या हुआ था कि जो आईएनसी था वो 2 भागों में बट गया था। कौन? आईएनसी जो आपका था इंडियन नेशनल कांग्रेस था, जो आपका 2 भागों में बट गया था, ठीक है। तो कब हुआ था? 1907 के अधिवेशन में। तो ये प्रश्न भी पूछा जाता है, ठीक है। और 1907 का अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो सूरत में हुआ था। और इसकी अध्यक्षता को किसने की थी? तो ये भी पूछा जाता है। तो आपका रास बिहारी घोष ने जो है, रास बिहारी घोष के द्वारा जो है इसकी अध्यक्षता की गई थी। तो इसे भी आप लोग याद रखेंगे। ये भी जो प्रश्न जो है पूछा जाता है। जितने भी प्रश्न मतलब बता रहा हूँ मैं, सब इम्पोर्टेंट ही है, मतलब पूछे गए हैं और पूछे भी जाएंगे। आपका कहीं भी यूपीएससी तक पूछे जाएंगे और पूछे जाते हैं, आप लोग देख लेते हो। यह है कि वहाँ पे यूपीएससी में होता है कि आपका सिंगल 1 लाइनर प्रश्न ना देके आपके 4 ऑप्शन दे देगा सीरीज में करने के लिए, ऑड वन आउट फाइंड आउट करने के लिए, है ना, ऐसे करके देता है यूपीएससी में। लेकिन इन्हीं से प्रश्न रहते हैं, इन्हीं से। तो हम लोगों ने 7 तक देख लिया। अब हम लोग देखते हैं 1909 में क्या हुआ था, ठीक है। 8 में तो मुझे लग रहा है कोई चीज़ खास कुछ उतना नहीं है। अब देखते हैं हम लोग 1909 में, ठीक है। 1909 में क्या हुआ था? तो देखिए 1909 में क्या हुआ था? तो आपका मार्ले मिंटो अधिनियम आया था। कौन सा? मार्ले मिंटो, ठीक है, मिंटो अधिनियम आया था। अधिनियम। और शादी वगैरह है तो पटाखों की आवाज़ भी थोड़ी बहुत आ रही होगी बाहर से, और गाना वगैरह की, ठीक है। तो उसे इग्नोर करिएगा, ठीक है। तो देखिए 1907 में क्या हुआ था? मार्ले मिंटो अधिनियम आया था। इसके अलावा 1909 में जो है, इसके अलावा क्या हुआ था? तो सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की जो है शुरुआत की गई थी। किसकी? सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की जो है आपका 1909 में ही शुरुआत की गई। तो ये दोनों चीज़ जो है 1909 में की गई थी। मार्ले मिंटो अधिनियम भी आया था कब? 1909 में। और सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की जो शुरुआत है वो भी आपको 1909 में हुई थी। इसके अलावा हम लोग देख लेते हैं 1911, ठीक है। 1911। तो 1911 में आपका क्या हुआ था? तो दिल्ली दरबार लगा था, ठीक है। दिल्ली दरबार लगा था, ठीक है। दिल्ली दरबार लगा था। इसमें जो अतिथि थे वो कौन थे? लॉर्ड पंचम, ठीक है। जॉर्ज पंचम थे, ठीक है। लॉर्ड पंचम नहीं, जॉर्ज पंचम थे, ठीक है। इसमें अतिथि थे। इसी में जो है, इसी अधिवेशन में, और पता इसकी जो वायसराय थे इस समय 1911 में जो वायसराय थे वो कौन थे? तो लॉर्ड आपके हॉर्डिंग थे, ठीक है। तो ये भी प्रश्न जो है लॉर्ड हॉर्डिंग द्वितीय थे, ठीक है। लॉर्ड हॉर्डिंग द्वितीय, ठीक है। ये भी प्रश्न जो है आपका पूछा जाता है। तो दिल्ली दरबार किसके समय लगा था? और इसी समय जो है घोषणा की गई थी लॉर्ड जॉर्ज पंचम के द्वारा कि अगली राजधानी जो हमारी बनेगी वो दिल्ली बनेगी, ठीक है। तो 1911 में जो है हमारी घोषणा हुई कि दिल्ली जो है हमारी राजधानी बनेगी, और 1912 में जो है हमारी राजधानी को जो है दिल्ली बना दिया गया। तो दिल्ली हमारी
जो है राजधानी बन गई। ठीक है, कब? 1912 में या फिर 1911 में, जो भी आपका ऑप्शन में रहेगा वो आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है, तो इस पर आप लोग वो नहीं करिएगा कि 1911 या 12। ठीक है, यहाँ पे घोषणा हुई थी और यहाँ पे जो है अंतिम रूप से जो है दिल्ली को राजधानी बना दिया गया था कोलकाता के बाद। ठीक है, और ये लॉर्ड हार्डिंग के समय हुआ था। जॉर्ज पंचम जो थे वहाँ पे दिल्ली दरबार में अतिथि थे। ठीक है, तो इतनी चीज़ें आप लोग याद रखेंगे, बाकी सिर्फ करता हूँ मैं। तो ये हो गई हमारी 1912। अब हम लोग देखते हैं 1913। ठीक है, 1913 में क्या हुआ था? इसके अलावा मैं बोल दिया हूँ आप लोगों को पहले ही कि अगर जो भी चीज़ें स्किप हो जाती हैं या जो भी चीज़ें आपको पता है इस डेट के बीच में, इस डेट को आपको कोई भी किसी भी सब्जेक्ट से आपको यदि रिलेट कर पा रहे हैं तो आप इसमें ऐड कर देंगे तो आपको वो चीज़ याद हो जाएगी। ठीक है, और इसी फ्लो में तो आप कहीं भी जो है मॉडर्न इंडिया से जो प्रश्न इतने इसके अंदर पूछे जाएंगे तो आप कर लेंगे इजीली। ठीक है, तो देखिए हम लोग इसके अलावा देखते हैं 1913 में। तो देखिए 1913 में क्या हुआ था? 1913 तो 1913 में आपका क्या हुआ था? 1913 में गदर पार्टी की जो है स्थापना की गई थी, है ना। 1913 में क्या हुआ था? गदर पार्टी की स्थापना की गई थी। किसकी? गदर पार्टी पार्टी की जो है स्थापना की गई थी 1913 में। किसके द्वारा की गई थी? तो लाला हरदयाल के द्वारा। ठीक है, लाला हरदयाल के द्वारा जो है इसकी स्थापना की गई थी। किसकी? गदर पार्टी की स्थापना कब की गई थी? 1913 में। कहाँ पर की गई थी? तो सैन फ्रांसिस्को में। ठीक है, कहाँ पे? सैन फ्रांसिस्को। ठीक है, फ्रांसिस्को में जो है इसकी स्थापना की गई थी। कहाँ पे पड़ता है? यूएसए में। ठीक है, सैन फ्रांसिस्को जो है यूएसए का एक शहर है। तो 1913 में क्या हुआ था? गदर पार्टी की स्थापना हुई थी। किसके द्वारा की गई थी? लाला हरदयाल के द्वारा। और कहाँ पर की गई थी? तो सैन फ्रांसिस्को यूएसए में। तो इतनी चीज़ आप जो है 1913 से याद रखेंगे। बाकी यहीं पे अभी देख लेते हैं क्योंकि आ जाएगा फिर नीचे तक थोड़ा सा यहाँ तक। ठीक है, अब देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट डेट जो है 1915। ठीक है, सॉरी, देखिए 1915। तो 1915 में आप लोग को पता है, सभी को पता होगा कि क्या हुआ था। तो 9 जनवरी, ठीक है, 9 जनवरी 1915 को जो है कौन? गांधी जी जो है, कौन? गांधी जी भारत आए थे। भारत जो है आए थे। कहाँ से? साउथ अफ्रीका से। ठीक है, साउथ अफ्रीका से जो है गांधी जी 9 जनवरी 1915 को भारत आए थे। इसलिए हम लोग जो है 9 जनवरी को क्या मनाते हैं? भारतीय प्रवासी दिवस। ठीक है, भारतीय प्रवासी दिवस के रूप में जो है इसे मनाया जाता है। तो इतनी चीज़ आप लोग याद रखेंगे 1915 से। बाकी नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, इसे मैं रब कर देता हूँ क्योंकि इसके नीचे दिखेगा नहीं इतना ही। प्लीज़ आप लोग जो है वीडियो को शेयर करिए एंड लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए क्योंकि चैनल सब्सक्राइब करना ज़रूरी है। नहीं तो इससे जो है पता है बहुत कम लोग वीडियो को देखते हैं, प्रीफर नहीं करते हैं, कहते हैं कि सब्सक्राइब का जो है कम है तो वीडियो जो है अच्छी तो नहीं होगी, कहते हैं, सोचते हैं। तो प्लीज़ जो है आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मुझे सपोर्ट करिए। ठीक है, देखिए 1900 हम नेक्स्ट डेट देखते हैं। 15 तक हो गया, हम लोग 1916 में देखते हैं। ठीक है, 1916 में क्या हुआ था? तो देखिए 1916 नेक्स्ट डेट में 1916 में क्या हुआ था? तो 1916 में आपका क्या हुआ था? होम रूल लीग की जो है स्थापना हुई थी। क्या हुई थी? होम रूल लीग, सॉरी लिंग नहीं, सॉरी उसके लिए। ठीक है, होम रूल लीग की स्थापना जो है कहाँ पर की गई थी? 1916 में। किसके द्वारा की गई थी? होम रूल लीग की स्थापना एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के द्वारा। ठीक है, एनी बेसेंट के द्वारा जो है होम रूल लीग की स्थापना कब की गई थी? 1916 में। ठीक है, और 1916 में ही आप लोग को बता दूं कि लखनऊ अधिवेशन हुआ था। कब हुआ था? 1916 में ही आपका लखनऊ जो है अधिवेशन हुआ था। अधिवेशन जो है आपका
1916 में हुआ था, ठीक है। कहाँ पे? लखनऊ में। इसमें क्या हुआ था, जो हमारे जो हमारे कह रहा हूँ, जो आईएनसी के जो अध्यक्ष थे, ठीक है, जो आईएनसी के जो मेंबर थे, जो 2 भागों में डिवाइड हो गए थे, वहाँ पे यहाँ पर जो है इनका मिलन हो गया, ठीक है, लखनऊ अधिवेशन में। और यहीं पर जो है आपका दिख रहा है ना, यहीं पर जो है आपका जो क्या बोलते हैं, मुस्लिम लीग जो थी, और उसकी भी मीटिंग जो है इसी अधिवेशन में हुआ था, मुस्लिम लीग की, ठीक है। तो इससे भी आप लोग याद रखेंगे, मुस्लिम लीग जो है लीग की जो है मीटिंग भी आपकी लखनऊ अधिवेशन में ही हुई थी इसी टाइम, ठीक है। और इसकी अध्यक्षता जो है किसने की थी? तो अंबिका चरण मजमूदार के द्वारा जो है इसकी अध्यक्षता की गई थी। तो इतनी चीज़ जो है आप लोग याद रखेंगे, इससे वीडियो आप लोगों को शायद दिख रहा होगा क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट देखिए, इसके अलावा जो हमारा नेक्स्ट डेट है, देखिए सभी डेट जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो प्लीज़ जो है वीडियो को ज़रूर से ज़रूर पूरा वीडियो देखें। इसके अलावा हम लोग देखते हैं आपका 1917 में, ठीक है। 1917 में क्या हुआ था? देखिए 1917, तो 1917 में आप लोगों को पता है कि क्या हुआ था? तो 1917 में जो है गांधी जी के द्वारा पहला आंदोलन कहाँ पे किया गया था? चंपारण आंदोलन, ठीक है, चंपारण सत्याग्रह, ठीक है, सत्याग्रह किसके द्वारा? गांधी जी के द्वारा। भारत में पहला सत्याग्रह गांधी जी के द्वारा 1917 में कहाँ पर किया गया था? चंपारण में, ठीक है। ये किसके नील खेती के विरोध में जो है, नील खेती के लिए जो है इसका जो है सत्याग्रह किया गया था, किसके द्वारा? गांधी जी के द्वारा, ठीक है, गांधी जी के द्वारा। चंपारण कहाँ पे है? बिहार में, ठीक है, बिहार में। तो ये पहला सत्याग्रह भारत में गांधी जी के द्वारा था, ठीक है, 1917 में। इसके अलावा 1918 में, ठीक है, 1918 में आपका अहमदाबाद मिल सत्याग्रह, ठीक है, अहमदाबाद, देखिए अहमदाबाद मिल सत्याग्रह, ठीक है। तो ये आपका कब हुआ था? 1918 में भी जो है गांधी जी के द्वारा जो है सत्याग्रह किया गया था। इस सत्याग्रह में जो है फर्स्ट टाइम जो है गांधी जी के द्वारा भूख हड़ताल रखा गया, ठीक है, फर्स्ट टाइम, ठीक है, फर्स्ट टाइम जो है गांधी जी के द्वारा भूख हड़ताल किया गया। तो ये भी प्रश्न जो है पूछा जाता है, ये तो पूछा ही जाता है, सब भी पूछे जाते हैं। तो इतनी चीज़ जो है आप लोग याद रखेंगे। इसके अलावा हम लोग देखते हैं नेक्स्ट डेट। उसके पहले जो है इसे मुझे रफ करना पड़ेगा। देखिए सॉरी खींच ना जाए, एक तो ईयरफोन लगा है, सब जुगाड़ से काम चल रहा है, लेकिन कोई समझने वाला नहीं है। चैनल को कोई सब्सक्राइब नहीं कर रहा। सब्सक्राइब कर लो भैया, देखना मत देखना, जितना समझ में उतना देखना, लेकिन सब्सक्राइब तो करके सपोर्ट तो कर सकते हो किसी के लिए, इतना तो कर दो। कोई चाहता है कुछ करना तो भी अभी कोई आपसे मिल जाए तो आप लगोगे उसके, कहोगे कि करता नहीं है कुछ, और जब कोई कुछ करना चाहता है तो आप थोड़ी सी हेल्प नहीं कर सकते। प्लीज़ आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब देखिए हमने क्या देखा था, 1918 तक देख लिया था हम लोग। 1919 के बारे में देखते हैं, ठीक है, 1919। तो देखिए 1919 में क्या हुआ था आपका, तो सबको पता है कि 13 अप्रैल, ठीक है, 13 अप्रैल 1919 को क्या हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड, ठीक है, जलियांवाला बाग हत्याकांड, ठीक है, हत्याकांड जो है हुआ था। कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को। कहाँ पे हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड? तो आपका अमृतसर में, ठीक है, अमृतसर, ठीक है, अमृतसर कहाँ पे है? पंजाब में, ठीक है। तो ये भी जो है आपका पूछा जाता है। इसके अलावा जो है 1919 में ही क्या हुआ था? तो खिलाफत आंदोलन की शुरुआत हुई थी। कब हुई थी?
1919 में ही आपका खिलाफत आंदोलन की शुरुआत हुई थी। किसकी? खिलाफत आंदोलन की जो है आंदोलन की शुरुआत भी जो है आपका 1919 में ही हुई थी। इसके अलावा हम लोग देखते हैं तो ये चीज़ थी हमारी 1919 से। इसके बाद देखते हैं हम लोग 1920। ठीक है, नेक्स्ट डेट जो हमारा है वो है आपका 1920। तो 1920 में आप लोग को पता है क्या हुआ था, और 1920 में आपका असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई थी गांधी जी के द्वारा। असहयोग आंदोलन की जो है आंदोलन की शुरुआत हुई थी, और इससे जो है असहयोग आंदोलन को 1922 में, ठीक है, 1922 में स्थगित कर दिया गया। स्थगित कर दिया गया। ये शुरुआत हुई थी आपकी असहयोग आंदोलन की, और 1922 में स्थगित कर दिया। कब इसलिए किया गया था? क्योंकि 5 फरवरी 1922 को जो है चौरी चौरा में जो है हिंसा फैल गई थी, जो कि आपका गोरखपुर में पड़ता है। ठीक है, इसके कारण जो है गांधी जी को असहयोग आंदोलन को 1922 में स्थगित करना पड़ा था। ठीक है, तो इतनी चीज़ें आप लोग जो है याद रखेंगे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 1922 हो गया आपका। नेक्स्ट डेट देखते हैं। प्लीज़ थोड़ा सा जो है आप लोग, मैं एक बार और कह रहा हूँ आप लोगों से, अगर वीडियो आप लोगों को स्लो लगेगा ना, क्योंकि ये थोड़ा सा रफ कट होने में, तो प्लीज़ आप लोग जो है इस वीडियो को आप लोग 1.5 पे या फिर 2 पे करके देख सकते हैं, तब भी आप लोगों को ये वीडियो समझ में आएगा। ठीक है, कोई फास्ट वीडियो नहीं है कि आप लोग को जो है समझ नहीं आएगा। 2 पे करेंगे या फिर 1 पे करेंगे, तो इतना आप लोग करके देख सकते हैं। बाकी अगर पूरा ऐसे देखना चाहें तो देख सकते हैं, क्योंकि थोड़ा सा रफ करना भी पड़ेगा, है ना, इतना स्पेस नहीं है इस पर। देखिए, तो हम लोग देख चुके हैं आपका 1922 तक। अब देखते हैं हम लोग 1923 में क्या हुआ था। देखिए 1923 में क्या हुआ था, तो 1923 में आपका स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी। स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी। स्थापना किसके द्वारा हुई थी? मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा। ठीक है, चित्तरंजन दास प्लस मोतीलाल नेहरू ने जो है मिलकर स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। कब? 1923 में। तो ये चीज़ जो है आप लोग याद रखेंगे। इसके अलावा हम लोग देखते हैं 1923 में ये चीज़ हो गया। 1924, ठीक है, नेक्स्ट डेट है हमारा 1924। 1924 में क्या हुआ था? तो बेलगांव अधिवेशन हुआ था INC का। ठीक है, बेलगांव अधिवेशन। ठीक है, अधिवेशन जो है आपका हुआ था। बेलगांव कहाँ पे पड़ता है? तो कर्नाटक में। कर्नाटक में जो है बेलगांव अधिवेशन हुआ था। ये इम्पोर्टेंट क्यों है? तो क्योंकि 1924 में एकमात्र अधिवेशन ऐसा अधिवेशन है जिसमें जो है गांधी जी ने जो है INC का एकमात्र अधिवेशन जिसमें गांधी जी ने अध्यक्षता की है। ठीक है, इसकी अध्यक्षता जो है आपका गांधी जी के द्वारा किया गया है, इसलिए जो है अधिवेशन जो है महत्वपूर्ण हो जाता है। बेलगांव अधिवेशन एकमात्र INC का अधिवेशन जिसमें गांधी जी ने अध्यक्षता की है। तो ये आप लोग 1924 का याद रखेंगे। 1924 में ही आप लोग को मैं एक चीज़ और बता दूं कि 1924 में क्या हुआ था? HRA की स्थापना हुई थी, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। ठीक है, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना ये 1924 में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? कानपुर में। ठीक है, कानपुर में। ठीक, तो ये चीज़ भी आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, भगत सिंह और भी 2-3 लोगों ने मिलकर जो है इसकी स्थापना की थी। किसकी? HRA के, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 1924 में कानपुर में की गई थी। ठीक है, तो ये चीज़ भी आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आपका 1924 हो गया। प्लीज़ आप लोग जो है वीडियो को आप लोग शेयर करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को आप लोग पूरा ज़रूर देखें। SST जो आपका होता है ना, उसमें ये सारे जो है पूछे आते हैं। हिस्ट्री के सबसे ज़्यादा प्रश्न रहते हैं SST में। वो आपका कॉम्बिनेशन होता है पूरा सब्जेक्ट का, तो SST में मतलब ये सारी चीज़ें आती हैं। तो देखिए ये होगा हमारा हो गया 1924 हो गया। अब हम लोग देखते हैं 1925 में। ठीक है, 1925। तो 1925 में क्या हुआ था? देखिए 9 अगस्त, सर्वप्रथम देखिए 9 अगस्त
1925 को क्या हुआ था, काकोरी ट्रेन डकैती हुई थी। क्या हुई थी? काकोरी ट्रेन डकैती हुई थी। ठीक है, अभी जो है आपका इसका नाम, डकैती का नाम क्या चेंज कर दिया गया है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, जो है इसका नाम क्या कर दिया गया है, तो ट्रेन एक्शन कर दिया गया है। ठीक है, काकोरी ट्रेन एक्शन। ठीक है, अभी हाल फिलहाल में। ठीक है, लेकिन 9 अगस्त 1925 को क्या हुआ था, काकोरी ट्रेन डकैती हुई थी। तो ये जो है इम्पोर्टेंट हो जाता है। और ये कहाँ पे, काकोरी एक जो काकोरी जो है एक जगह का नाम है, कहाँ पे, लखनऊ में पड़ता है। ठीक है, लखनऊ के पास जो है ये जगह पड़ता है, तो ये भी पूछा जाता है। ठीक है, इसके अलावा जो है 1925 में एक चीज़ क्या हुआ था, तो 1925 में ही आपका कानपुर अधिवेशन हुआ था, है ना। 1925 में क्या हुआ था, आईएनसी का कानपुर अधिवेशन हुआ था। ये क्यों इम्पोर्टेंट है, तो ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि आईएनसी की अध्यक्षता करने वाली एकमात्र भारतीय महिला कौन है, सरोजनी नायडू के द्वारा जो है इसकी अध्यक्षता जो है की गई थी। किसके द्वारा, सरोजनी नायडू। ठीक है, नायडू के द्वारा जो है इसकी अध्यक्षता की गई थी कानपुर अधिवेशन की 1925 में, तो इसलिए जो है इम्पोर्टेंट हो जाता है। बाकी ये चीज़ आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अगली डेट। आप लोग को देखकर लग रहा होगा कितना इम्पोर्टेंट है, अगर पेपर आप लोग दिए होंगे तो आप लोग को पता होगा कि इन्हीं से जो प्रश्न आते हैं। तो ये हमारा हो गया, कहाँ तक हो गया, 1925 तक। हम लोग देखते हैं 1927। ठीक है, 1927 में क्या हुआ था, देखिए यहाँ पे लिखता हूँ क्योंकि थोड़ा सा ही है। 1927 दिख रहा है, हाँ ठीक है। 1927 देखिए, 1927 में क्या होता है, साइमन कमीशन का गठन हुआ था। किसका, साइमन कमीशन का जो है गठन हुआ था। कब हुआ था, 1927 में। तो ये केवल गठन हुआ था। ठीक है, 1928 में जो है, 1928 में साइमन कमीशन जो है भारत पहुंचा था। ठीक है, भारत पहुंचा। 1927 में गठन हुआ और 1928 में आपका भारत पहुंचा साइमन कमीशन। ठीक है, इसके अलावा अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि 1924 में क्या हुआ था, एचआरए की स्थापना हुई थी। इसके अलावा जो है 1928 में ही आपका एचएसआरए की स्थापना हुई थी, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। क्या, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 1928 में हुआ था। ठीक है, वही जो मेंबर थे भगत सिंह और 2-4 मेंबर जो बच गए थे, चंद्रशेखर आज़ाद, है ना, चंद्रशेखर आज़ाद हो गए, भगत सिंह हो गए और भी कुछ लोग थे। तो इनके द्वारा जो है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की जो है स्थापना की गई। कहाँ पे, तो ये आपका दिल्ली में। ठीक है, दिल्ली में। कहाँ पे, किस स्टेडियम में की गई थी, तो फिरोज शाह कोटला नामक स्टेडियम में। ठीक है, कहाँ पे, फिरोज शाह कोटला। ठीक है, फिरोज शाह कोटला स्टेडियम में जो है एचएसआरए की स्थापना दिल्ली में की गई थी। अभी आप लोगों को पता है कि फिरोज शाह कोटला का नाम चेंज कर दिया गया। फिरोज शाह कोटला स्टेडियम का नाम चेंज करके क्या कर दिया गया है, तो अरुण जेटली स्टेडियम। ठीक है, जेटली स्टेडियम कर दिया गया। तो इतनी चीज़ें भी आप लोग याद रखेंगे। इसके अलावा हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट जो अधिवेशन है आपका, डेट जो है महत्वपूर्ण, वो है आपका 1929। यहीं पर देख लेते हैं क्योंकि थोड़ी सी इसमें आ जाएगा डेट 1929। तो देखिए 1929 में क्या हुआ था, तो आपका लाहौर अधिवेशन हुआ था। ठीक है, क्या हुआ था, लाहौर अधिवेशन हुआ था। कब हुआ था, 1929 में। ठीक है, इसकी अध्यक्षता जो है किसने की थी, तो इसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो है इसकी अध्यक्षता जो है की गई थी। ठीक है, 1929 लाहौर अधिवेशन जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो है इसकी अध्यक्षता की गई थी। इसी में जो है पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। ठीक है, पूर्ण स्वराज, तो ये प्रश्न भी पूछा ही जाता है। ठीक है, स्वराज की मांग की गई थी इसी अधिवेशन में। कब, लाहौर अधिवेशन में। तो इतनी चीज़ जो है आप लोग याद रखेंगे। बाकी हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, इसे रब कर देता हूँ। 1929 पे हम लोग पहुँच गए हैं, बस थोड़ा सा ही बचा है। ठीक है, और जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया है आप लोग को कि जो भी चीज़ें अगर स्किप हो रही है, कोई भी डेट,
तो आप उसको, अगर आपको पता है तो आप इसमें कंसीडर करेंगे, इसको अरेंज करेंगे और उसके बाद आप उसको याद रखेंगे तो देखेंगे कि आपको सारी डेट याद हो गई, है ना। बोल रहा हूँ मैं ज़्यादा क्या, माफ़ करिएगा ज़्यादा बोल रहा हूँ। देखिए एक तो हम लोग 1900 आपका 29 पे पहुंच गए। अब हम लोग पहुंचते हैं 1930 में, देखते हैं 1930 में क्या क्या हुआ था। 1930, तो 1930 में सबसे पहले आप लोग को पता है कि डांडी यात्रा शुरू हुई थी ना, डांडी मार्च, ठीक है। डांडी मार्च किस लिए शुरू की गई थी, तो नमक कर सत्याग्रह के लिए, ठीक है। नमक आंदोलन, नमक डांडी मार्च से आप लोग याद रखिए, ठीक है। डांडी मार्च जो है 1930 में शुरू की गई थी। तो कब की गई थी, तो देखिए 12 मार्च 1930 से डांडी मार्च जो है आपका कब तक चला था, 6 अप्रैल 1930 तक, ठीक है। 6 अप्रैल 1930 तक जो है डांडी मार्च चला था। यहाँ पर जो है गांधी जी, देखिए ये जो आंदोलन है आपका डांडी मार्च कहाँ से शुरू हुआ था, तो साबरमती आश्रम से शुरू हुआ था, ठीक है। साबरमती आश्रम से जो है इसकी शुरुआत की गई थी और ये कहाँ तक चला था, तो डांडी तक, ठीक है। डांडी तक ये चला था। यहाँ पर जो है गांधी जी नमक कानून तोड़ो, नमक कानून के विरोध में जो है आंदोलन चलाया गया था। तो यहाँ डांडी पहुंचकर गांधी जी जो है नमक बनाकर जो है इस कानून को तोड़ा था। इसके बाद ही जो है 1930 में ही आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई, ठीक है। ये भी आप लोग याद रखेंगे। तो 1930 में ही आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन की जो है शुरुआत की गई थी, कब, 1930 में ही। इसके अलावा मैं आप लोगों को एक चीज़ और बता दूं, 1930 में ही आपका क्या हुआ था, तो फर्स्ट गोलमेज सम्मेलन हुआ था। गोलमेज जो है सम्मेलन हुआ था, ठीक है। तो ये भी चीज़ आप लोग याद रखेंगे। गोलमेज सम्मेलन जो है 3 गोलमेज हुए थे, ठीक है। तो फर्स्ट 1930 में हुआ था, बाकी हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। तो सेकंड जो है आपका, इसी में मैं बताता हूँ, सेकंड आपका 1931 में हुआ था, ठीक। और थर्ड जो हुआ था आपका 1932 में थर्ड गोलमेज सम्मेलन हुआ था। तो ये तीनों गोलमेज सम्मेलन जो है याद रखेंगे। एकमात्र व्यक्ति जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए तो वो थे डॉक्टर वी.आर. अम्बेडकर, ठीक है। डॉक्टर वी.आर. अम्बेडकर, ठीक है। तो ये चीज़ जो है आप याद रखेंगे। तीनों गोलमेज सम्मेलन में शामिल होने वाले कौन थे, डॉक्टर वी.आर. अम्बेडकर। और फर्स्ट गोलमेज कब हुआ था, 30 में, सेकंड 31 में, थर्ड 32 में, ठीक है। तो इतना चीज़ आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, आपका 30 तक हो गया हमारा। तो गोलमेज सम्मेलन मैंने बता दिया, अब इसको नहीं बताऊंगा, तो थोड़ा सा मैंने पहले बता दिया इसको, क्योंकि तीनों एक साथ थी तो बता दिया, ठीक है। सॉरी यार, ये खींच जा रहा है, पूरा खींच जा रहा है। एक तो मिटाने वाला दूर रख दिया हूँ, बहुत दिक्कत है यार। देखिए तो हमारा हो गया 1930। हम लोग देखते हैं 1931, है ना, 1931। तो सबसे पहले 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ था, ठीक है। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, 1931 में। तो ये भी आप लोग याद रखेंगे। इसके अलावा जो है 23 मार्च, अब सभी लोगों को पता है 23 मार्च 1931 को क्या हुआ था, 23 मार्च 1931 को तो राजगुरु भगत सिंह और सुखदेव, ठीक है। भगत सिंह राजगुरु और सुखदेव, इन तीनों लोगों को जो है 23 मार्च 1931 में जो है आपका अब फांसी दी गई थी, ठीक है। इसके अलावा मैंने आप लोगों को 31 में जो है वो चीज़ बता दिया है कि सेकंड जो है गोलमेज सम्मेलन हुआ था। इसके अलावा जो है 31 में ही आपका एक चीज़ क्या हुआ था, तो कराची अधिवेशन हुआ था, ठीक है। 1931 में ही आपका क्या हुआ था, 1931 में INC का कराची अधिवेशन हुआ था। अधिवेशन जो है आपका
1931 में होता है। इसकी अध्यक्षता जो है किसने की थी? तो इसकी अध्यक्षता जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा जो है की गई थी। किसके द्वारा? सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा जो है इसकी अध्यक्षता की गई थी। ठीक है, कराची अधिवेशन की। कब? 1931 में। इसी अधिवेशन में जो है गांधी जी को काले झंडे दिखाए गए थे। ठीक है, इसी अधिवेशन में गांधी जी को क्या हुए थे? काले झंडे दिखाए गए थे। तो ये भी आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, और मैंने एक चीज़ बता ही दिया है। ठीक है, सेकेंड गोलमेज सम्मेलन। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, तो आपका 31 हो गया, बस थोड़ा सा और बचा है सर, देखिए थोड़ा सा ही बचा है, बाकी अब भी ख़त्म हो जाएगा आप लोग। देखिए क्या क्या रखना पड़ रहा है कमरा। ठीक, इसको मैं जेब में भी नहीं रख सकता। देखिए 1931 हो गया। अब हम लोग देखते हैं 1932, सॉरी देखिए 1932। तो 1932 में क्या हुआ था? पूना पैक्ट हुआ था। ठीक है, पूना पैक्ट हुआ था। किसके किसके बीच? अंबेडकर जी के बीच, अंबेडकर जी के बीच, ठीक है, और आपका गांधी जी के बीच। ठीक है, तो पूना पैक्ट किसके किसके बीच हुआ था 1932 में? अंबेडकर जी और गांधी जी के बीच जो है आपका, इनके बीच जो है पूना पैक्ट 1932 में हुआ था। इसके अलावा हम लोग देखते हैं कि 1932 में और कोई इम्पोर्टेंट डेट है तो नहीं है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आपका 1900, तो 1935 में आपका भारत शासन अधिनियम आया था। ठीक है, ये भी आप लोग याद रखेंगे। 1935 में क्या आया था? भारत शासन, ठीक है, शासन अधिनियम। तो ये भी आप लोग याद रखेंगे 1935 में। इसके अलावा 1900 आपका कौन सा है? 1939 में। ठीक है, 1939 में क्या हुआ था? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना हुई थी। किसकी? फॉरवर्ड, ठीक है, फॉरवर्ड, ये फॉरवर्ड ब्लॉक की जो है, ब्लॉक की स्थापना हुई थी। ठीक है, स्थापना हुई थी कब? 1939 में। किसके द्वारा? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा, सॉरी अरे यार, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा जो है फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में की गई थी। तो इतना चीज़ आप लोग जो है याद रखेंगे। बाकी हम लोग नेक्स्ट देखते हैं आपका, इसे मैं रफ कर देता हूँ। थोड़ा सा लिखने में कोई वो हो जाए तो माफ़ करिए, बाकी मैं बोल तो दे रहा हूँ ना, तो इससे समझ जाइएगा। ठीक है, भावनाओं को समझिए। मोटिवेशन अभी है। देखिए, तो हम लोग देख चुके हैं 1939। अब देखते हैं हम 1942। इसी स्लाइड में हम लोग इसी पे सारी चीज़ें ख़त्म कर देते हैं, क्योंकि थोड़ी सी चीज़ें बची हैं एक एक लाइन की। ठीक है, तो देखिए 1900 नेक्स्ट डेट है हमारा 1942। ठीक है, 1942 में क्या हुआ था? तो 1942 में आपका भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी, है ना। 8 अगस्त 1942 में क्या हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 8 अगस्त 1942 में। ठीक है, इसी समय जो है आपका, इसी आंदोलन में जो है गांधी जी ने क्या करो या मरो का नारा कब दिया था? गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो है गांधी जी के द्वारा करो या मरो का जो है नारा गांधी जी के द्वारा इसी आंदोलन में दिया गया था। अगस्त प्रस्ताव के नाम से भी इसे जानते हैं हम लोग। ठीक है, अगस्त प्रस्ताव, 8 अगस्त 1942 को ही हम लोग अगस्त प्रस्ताव के नाम से भी इसे जानते हैं। ठीक है, अगस्त प्रस्ताव। तो ये भी चीज़ आप लोग याद रखेंगे। इसके अलावा जो है 1943, ठीक है, 1943 में क्या हुआ था? 1943 में तो आज़ाद हिंद फौज की स्थापना हुई थी। ठीक है, आज़ाद हिंद फौज की जो है स्थापना हुई थी। ये भी किसके द्वारा की गई थी? तो सुभाष चंद्र
बोस के द्वारा, ठीक है, एस सी बोस के द्वारा, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा जो है इसकी भी स्थापना आज़ाद हिंद फौज की स्थापना 1943 में की गई थी। इसके अलावा जो हम लोग देखते हैं 1946, ठीक है, 1946 में क्या हुआ था, तो 1946 में आपका प्रथम संविधान सभा की प्रथम मीटिंग हुई थी। कब हुई थी, तो 9 दिसंबर 1946 में संविधान सभा की प्रथम जो है फर्स्ट मीटिंग हुई थी, ठीक है, फर्स्ट मीटिंग जो है कब हुई थी, 9 दिसंबर 1946 को। इसी अधिवेशन में जो है तो इस छोड़िए, बस इतना याद रखिए, ठीक है। इसके अलावा जो है नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, मैं इस रब कर देता हूँ क्योंकि आ नहीं पाएगा, कुछ बताने वाला था लेकिन याद नहीं आ रहा, तो इसलिए मैं बाकी छोड़ के जब याद नहीं आ रहा पेस्ट कर देते। देखिए नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट जो हमारा है वो है 1900, हमारा कितना हो गया, 1946 हो गया। अब देखते हैं हम लोग 1947, ठीक है, 3 जून 1947, ठीक है, 47 देखते हैं। तो इसमें क्या हुआ था, तो माउंट बेटन योजना जो है तैयार किया गया था, ठीक है, माउंट बेटन योजना जो है बना था 3 जून 1900। इसी के तहत जो है भारत को 15 अगस्त, ठीक है, 15 अगस्त 1947 को जो है भारत को आज़ादी मिल गई, ठीक है, भारत जो है आज़ाद हो गया। कब, 15 अगस्त 1947 को। इसके अलावा जो हमारा क्या हुआ था, 26 जनवरी, ठीक है, 26 जनवरी 1949 को जो है हमारा संविधान जो है बनकर तैयार हो गया। कब, 26 जनवरी 1950 को जो है हमारा संविधान जो है बनकर तैयार हो गया। और कुछ पार्ट को जो है 26 जनवरी 1949 है, ठीक है, इसे याद रखिए, इसे सही कर लीजिएगा। 26 जनवरी 1949 को जो हमारा संविधान बनकर, सब चीज़ गलत हो गई, 26 नवंबर है, ठीक है, 26, एक बार देख लीजिए तो स्टार्टिंग से, 26 नवंबर 1949 को जो हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया और कुछ पार्ट को इसमें लागू भी कर दिया गया था। इसके अलावा जो पूरी तरीके से हमारे संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया था, ठीक है, पूरी तरीके से संविधान को जो है लागू कर दिया गया था इस डेट पे, ठीक है। और संविधान दिवस हम लोग कब मनाते हैं, तो 26 नवंबर को हम लोग संविधान दिवस के रूप में जो है मनाते हैं, ठीक है। तो इतनी सारी चीज़ें आप लोग को याद रखनी है। तो ये था हमारा इस वीडियो का आखिरी डेट, ठीक है। तो आप लोग बताइएगा कि आप लोग को वीडियो जो है कैसा लगा। अगर आप लोगों को वीडियो जो है अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मैं एक बार और लास्ट में आप लोग को बोलता हूँ कि यदि जो है वीडियो आप लोगों को स्लो लगी हो तो आप लोग वीडियो को 1.5 या फिर 2 पे कर देख सकते हैं। तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।